Good morning, students. As we have seen 4.1 History of English novel. Now 4.2, it is a novel, actually extract of a novel, To Serve with Love. So we have to start the introduction of the novelist. दिस इज़ मिस्टर यूस्टेस एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट, ये उनका पूरा नाम है, और ही वॉज बॉर्न इन 1912 एंड ही डाइड इन 2016. Known as E.R. Braithwaite, was a Guyanese-born British-American novelist, writer, teacher, and diplomat, best known for his stories of social conditions and racial discrimination against black people. तो हम देखते हैं कि ये एक्चुअली ये अफ्रीकन थे लेकिन रहते अमेरिका में थे, और ये एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हैं, टीचर हैं, डिप्लोमेट हैं, और इन्होंने जो है अपनी कहानियों में, अपने नॉवेल्स में रेसिज़म की बात की है, नस्ल परस्ती की बात की है. जो ब्लैक जो पीपल होते हैं, काले लोग जो होते हैं अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके साथ किस तरह का लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है अपनी नॉवेल्स में उसको डिस्कस करते हैं. ही वॉज द ऑथर ऑफ वन ऑफ द फेमस 1959 ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल टू सर्व विथ लव. तो ये जो है उनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है. ऑटोबायोग्राफिकल किसे कहेंगे? जो उनकी ख़ुद की जो ज़िंदगी है उस पर बेस्ड जो है उन्होंने नॉवेल लिखा है. He also wrote a kind of homecoming about his tour of Africa, A Choice of Straws, a novel set in London, and Reluctant Neighbors, a memoir and treatise about racism. Braithwaite's numerous writings primarily deal with the difficulties of being an educated black man, a black social worker, a black teacher, and simply a human being who found himself in a set of inhumane circumstances. तो ये जो ये सारे उनके नॉवेल्स हैं, अ काइंड ऑफ होम कमिंग, अ चॉइस ऑफ स्ट्रॉज, रिलक्टेंट नेबर्स, ये सारे जो हैं उनके नॉवेल्स हैं जिसमें उन्होंने रेसिज़म के बारे में बात की है. रेसिज़म यानी कि नस्ल परस्ती जिसे कहते हैं. ब्लैक और वाइट का जो फ़र्क होता है, लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं अपने कलर की बिना पर, और ब्लैक लोगों के साथ बुरी तरीक़े का बर्ताव उनका होता है, इनह्यूमन उनका बर्ताव होता है. तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने अपने नॉवेल्स में डिस्कस किया था. उन्होंने किस तरह के हालात को फेस किया, एक ब्लैक होने के नाते उन्हें क्या क्या कुछ सहना पड़ा, ये सारी चीज़ें. हालांकि वो बहुत एजुकेटेड थे, अच्छे खासे स्किल्ड पर्सन थे, लेकिन उनको ब्लैक होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा. वो एक सोशल वर्कर भी थे, एक टीचर थे, और एक सिंपली एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते भी वो इन सर्कमस्टांसेस में अपने आप को कैसे पाते हैं, ये वो नॉवेल्स में बताते हैं. टू सर्व विथ लव इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. द नैरेटर इज़ एन इंजीनियर, बट टू मेक both ends meet, he accepts the job of a teacher in a rough London East End school. The school is full of troublemaker students who were rejected from other schools for their behavior. At the beginning, the narrator is ridiculed and bullied by the students, but later his calm demeanor and desire to see them succeed gradually earn him their respect. तो इस कहानी में हम देखते हैं कि जो नैरेटर है वो एक्चुअली एक इंजीनियर होता है, लेकिन उसको कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से उसे एक टीचर की जॉब करनी पड़ती है. और टीचर भी कैसा है, बहुत ही बदनाम किस्म का स्कूल है जहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं जो दूसरे स्कूल्स में से रिजेक्ट होकर बाहर भेज दिए गए थे. तो ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर ये स्कूल जो है बना है. तो इस स्कूल में जब वो आते हैं एक टीचर के तौर पर पढ़ाने के लिए, तो किस तरह उनको बहुत ज़्यादा ये बच्चे सताते हैं, तमाम स्टूडेंट्स उन्हें बहुत सताते हैं. तो वो सब बर्दाश्त करते हुए अपनी कोशिशें जारी रखते हैं उन्हें अच्छी तालीम देने की, और आखिर में वो उसमें किस तरह कामयाब होते हैं ये भी बताया गया है. तो हम देखते हैं कैरेक्टर्स क्या क्या हैं इसके. कैरेक्टर्स में आता है, मेजर कैरेक्टर्स में है रिकी ब्रेथवेट नैरेटर. तो ये इनका पूरा नाम है, ब्रेथवेट
जो कि इस कहानी को नैरेट करने वाले हैं, नैरेटर। उसके बाद है गिलियन ब्लैंचर्ड, मिसेस डेल इवांस, डेनहैम, पामेला डेर, मिस्टर फ्लोरियन, बॉब बेलमोंट, जैकलीन बेंडर, क्लिंटी, सेल्मा ड्रीव, हैकमैन, मोयरा जोसेफ, पामर, यूफेमा फिलिप्स, जेन पार्सेल, लॉरेंस सील्स, जेस बेलमोंट, बकली, जोजी डॉज, पैट्रिक फर्नमैन, टिच जैक्सन, मोनिका पेज, बारबरा पेग, पॉटर, सैपियानो, थियो वॉटसन। ये सारे जो हैं स्कूल में जो उस नॉवेल में जो आते हैं तो वो कैरेक्टर्स हैं। इसमें मेजर कैरेक्टर्स में नरेटर है और कुछ टीचर्स हैं, उनके ये नाम है मेन कैरेक्टर्स जो हैं। और उसके बाद ये माइनर कैरेक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, कुछ बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह ये कहानी एक क्या कहेंगे उसे, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप पर बेस्ड ये कहानी है, जिसमें रेसिज्म की बात की गई है, नस्ल परस्ती की बात की गई है। तो यहाँ पर समरी इस तरह शुरू होती है। टू सर्व विथ लव इज़ अ वर्क ऑफ fiction based on the life of the author E.R. Braithwaite. The main character E.R. Braithwaite works as an engineer in an oil refinery. He served in the Royal British Air Force in the war. तो कुछ दिन उन्होंने रॉयल ब्रिटिश एयर फोर्स में भी काम किया है। आफ्टर द वॉर, बीइंग अ ब्लैक पर्सन, ही वॉज अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। जब जंग ख़त्म हो गई तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, तो उन्होंने अपने लिए एक जॉब ढूंढना शुरू की, लेकिन चूंकि वो एक ब्लैक पर्सन थे तो कोई भी उनको जॉब देने के लिए तैयार नहीं था। एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही अप्लाइड इन अ स्कूल टू बिकम अ टीचर। तो आखिर में उन्होंने एक स्कूल में अप्लाई किया टीचर बनने के लिए। सरप्राइजिंगली ही इज़ एक्सेप्टेड एट द ग्रीन स्लेट स्कूल इन लंडन ईस्ट एंड इज़ सेड टू टीच द सीनियर क्लासेस ऑफ द स्कूल। और आखिर में उनको एक जॉब मिल ही जाती है एक स्कूल में हायर क्लासेस को पढ़ाने की। While reading the novel, we have to understand that the time period in which the story takes place is very important. वो जो टाइम है जिस पीरियड में ये कहानी जन्म लेती है वो हमारे लिए बहुत ही उस वक्त को समझना बहुत ज़रूरी है। Braithwaite finds that even though he considers himself British and has served in the Royal Air Force, the English do not consider him to be one of them. तो वो कहते हैं कि मैंने रॉयल एयरफोर्स में भी काम किया था और वो अपने आप को एक ब्रिटिश समझते थे। वो कहते थे कि मैं एक ब्रिटिश हूँ क्योंकि मैंने ब्रिटिश एयरफोर्स में भी काम किया है और मैं अपने आप को एक ब्रिटिश समझता हूँ। लेकिन जो इंग्लिश लोग थे वो उनको अपने आप में से एक मानने को तैयार नहीं थे, यानी कि वो उनको ब्रिटिश नहीं समझते थे। दिस लीड्स ब्रेथवेट टू फील बिटर अबाउट द इंग्लिश एंड कलोनियलिज्म एज वेल एज अबाउट हिज वाइट स्टूडेंट्स। तो अब ये जो ब्लैक और वाइट का जो फ़र्क है तो ये उनको हर जगह देखने को मिलता है। जब वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए निकलते हैं तब भी उनको पता चलता है कि लोग उन्हें जॉब देने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद जब वो स्कूल में एक टीचर के तौर पर पढ़ाने के लिए आते हैं तो स्टूडेंट्स उन्हें अपना टीचर मानने को भी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ब्लैक पर्सन है और वो उनको ईज़िली एज अ टीचर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ब्रेथवेट्स टीचिंग position starts out roughly and is embraced again and again. He considers his students disrespectful, ill-mannered and mischievous, while his students consider him to be an arrogant outsider, unfamiliar with the social environment in which they have grown up. तो ये दोनों भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ना टीचर स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करने को तैयार है और ना स्टूडेंट्स टीचर को। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा फ़र्क जो है उनके अंदर कलर का फ़र्क है, क्योंकि स्टूडेंट्स पूरे वाइट हैं और टीचर जो है वो ब्लैक है। और बहुत ही बुरे किस्म के स्टूडेंट्स वो होते हैं, बहुत सताते हैं, शरारतें करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं अपने टीचर के साथ। द स्टूडेंट्स हरास हिम फ्रॉम डे वन, स्लैमिंग देयर डेस्क ड्यूरिंग हिज लेक्चर, यूजिंग फाउल लैंग्वेज एंड बुलिंग हिम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। क्या करते हैं वो? टीचर को इतना सताते हैं, जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो डेस्क बजाते हैं या फिर
बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और बदतमीज़ी से बात करते हैं। इवन द गर्ल स्टूडेंट्स डू नॉट स्पेयर अ मोमेंट टू हैरास ब्रेथवेट। तो ना सिर्फ ये हाल लड़कों का था बल्कि लड़कियों का भी यही हाल था। गर्ल स्टूडेंट्स जो थे वो भी उतना ही सताते थे ब्रेथवेट को। इन अ रिएक्शन टू दैट, ब्रेथवेट वर्बली scolds the girls for acting in an unladylike manner and being unruly in the class। तो इसकी वजह से वो जो नैरेटर है ब्रैथवेट, वो अपने गर्ल स्टूडेंट्स को बहुत सताता है। वो गर्ल स्टूडेंट्स उसको बहुत सताते हैं, जिसकी वजह से ब्रैथवेट उनको डांटता है और वो कहता है कि ये सही तरीक़ा नहीं है, आपको अपने टीचर के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। When he understands that his outburst has not gained him any respect and cooperation from the students, he changes his teaching and handling tactics and he decides to interact with them as though they were adults and respectable persons। अब वो क्या करता है, अपनी तरीक़ा बदल लेता है। जो अब वो डांट डपट करके देखता है तो उसको समझ में आता है कि इनके ऊपर डांटने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इन लोगों को डांटने का, तो वो अपना बिहेवियर बदल लेता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा उससे फेमिलियर होने लगते हैं, उसकी बात मानने लगते हैं और वो बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ अपने स्टूडेंट्स से बात करता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स भी अब उसको समझने लगते हैं। इस तरह ये कहानी आगे बढ़ती है। He requires every girl he referred to as Miss and that his students call him Sir। इस तरह दोनों के जो रिलेशनशिप है, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जो है वो बेहतर होने लगता है। At first the students find his level of difference ridiculous and unnecessary. However, they come around after only a few weeks, completely changing both their hygiene and their attitudes towards one अनदर। और हम देखते हैं कि कुछ ही हफ्तों में ये जो उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत बेहतर हो जाता है और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है क्लास में। दिस मार्क्स द सक्सेस ऑफ ब्रेथवेट इन हैंडलिंग द स्टूडेंट्स इन अ वेरी एमिकेबल वे। और हम देखते हैं कि किस तरह ब्रेथवेट ने अपनी बिहेवियर में चेंज लाकर स्टूडेंट्स के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लाता है और इस तरह कहानी जो है एक बेहतर मोड़ पर आ जाती है। और इसके बाद का हिस्सा हम कल देखते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।